मैं अजीत भाई साहब आपके पास जरा दो चीजें इसलिए क्योंकि ये बात हम लोग जब कर रहे हैं और मैं ये जान रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है और हम घर सबके बच्चे बच्चियां हैं, भांजे भांजियां हैं, बड़े हैं। मुझे आज भी एक चीज समझ नहीं आती, ये थोड़ा इस विषय से, ये जो पैड है उसको आज भी जब मेडिकल स्टोर में काले उसमें क्यों छुपा के दिया जाता है? वाई? भाई ये एक हाइजीन की चीज है। जैसे हाथ धोने के लिए साबुन लाते हैं वैसे ही एक एक हाइजीन की बात है। इसको हमारे हमारे अगर मोदी जी इस पे कुछ भाषण दे रहे होते, स्कूल में जाके समझा रहे होते, तो मैं बिल्कुल सम्मान करता, मैं पीछे पीछे मोदी मोदी नारे लगाता। लेकिन मोदी जी वही सिंदूर, वही सिंदूरदान। सिंदूरदान इज अ वेरी पर्सनल चीज। अजीत भाई साहब आप शायद उस समय आए नहीं थे। सिंदूरदान जब किया जाता है शादियों में अभी भी, तो चारों तरफ से उड़ा दिया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। वो इसलिए है कि वो बहुत पर्सनल चीज है, पति पत्नी के बीच का एक रिश्ते की बात है। और अणु जी ने जैसा कहा, और मैं भी मानता हूं कि कुछ महिलाओं को लगता है कि ठीक है, शादी के समय एक रिचुअल के तौर पे वो स्वीकार्य है, लेकिन जीवन भर आप उसको यहाँ पे एक लंबा सिंदूर लगा के करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अजीत भाई साहब कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है, मोदी जी का हर एक चीज चुनाव से है। ये जो नई रिपोर्ट आई है उसमें यह बार बार कहा जा रहा है कि इस देश की महिलाओं का मोदी जी से मोह भंग हो चुका है। जब मोह भंग हो चुका है तो मोदी जी इसमें इस समय, और वो मोह भंग होने के कई कारण हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मोदी जी इस समय डेस्परेट हैं कि वो महिलाओं को, जहां पे वो 3 तलाक और ये और वो करके जिसको कहते हैं ना बेवकूफ बनाते थे, मोदी जी इस समय डेस्परेट हैं उन महिलाओं के बीच अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए। क्योंकि इन्होंने जो किया था ना कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये देंगे, सब समझ में आ गया, केवल बेवकूफ बनाने वाली बात थी। तो ऐसे में ये सिंदूर वाला मामला बैकफायर करेगा कि मोदी जी जो घर घर, वो तो कह रहे हैं कि हर बूथ लेवल तक जाके सिंदूर बांटा जाएगा, बूथ लेवल तक जाके सिंदूर बांटा जाएगा। और बीजेपी के वो जो जिस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं, वो बीएचयू में तो वही जाके सिंदूर बांटेगा ना जिसने उस लड़की का रेप किया था, वही सब लगाए जाएंगे, उनके बूथ वर्कर्स तो वही हैं। तो ये जो बूथ बूथ में जाके सिंदूर मोदी जी का लेके पहुंचेंगे, मैं इस पे आपकी ये मतलब किस हद तक हम और आप सहेंगे? अब ये बेशर्मी तो छोड़ दीजिए, हमको और आपको कब तक सहना पड़ेगा ये? अच्छा सवाल आप दोनों ने रेज किया, अनुशक्ति जी भी और आपने भी, कि जशोदा बहन को सिंदूर कौन भेजेगा। ये जो है ना, यही आयरनी है यहाँ पे। और यहाँ पे बंगाल में जाके आज वो ऑपरेशन सिंदूर खेला कर रहे थे। मैंने आज तक, मैं बंगाल में बड़ा हुआ हूं, मैंने कभी नहीं सुना है ये जो फ्रेज है ऑपरेशन सिंदूर खेला, क्योंकि ममता बनर्जी ने खेला यूज किया तो उसको लेके उसमें जोड़ दिए। कोई इतिहास कुछ नहीं। उसके बाद आज बिहार में जाएंगे और कहां कहां रोड शो कर रहे हैं, शेखपुरा, विक्रमगंज, गोपालगंज, पटना। याद रखिएगा अक्टूबर में चुनाव है बिहार में और मार्च में अगले साल चुनाव है बंगाल में। जब पहले ये भूज और दहेज और अहमदाबाद वगैरह में रोड शो किए तो मुझे लगा कि अरे अभी तो गुजरात में बहुत देर है चुनाव, कम से कम बॉर्डर एरियाज में अपना कुछ कर रहे हैं। बट कुदक के छलांग लगाए, वहां से सीधे पहुंच गए बंगाल और उसके बाद बिहार। और याद रखिएगा जिस दिन पहलगाम हुआ उसके जस्ट बाद ये आके विदेश से सबसे पहला भाषण कहां दिए? मधुबनी में, याद है ना, अंग्रेजी में बोल रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि हाउ विल आई मेक इट पनिशेबल। माने उन्होंने कहा कि द दुश्मन ड्रीम नहीं कर सकता है, मैं क्या कहूंगा। अंग्रेजी में आनंद भाई आप सब लोग जानते हैं, एक कहावत है कि यू आर बोल्टिंग द डोर व्हेन द हॉर्सेज हैव फ्लेड। तो घोड़ा जब बिदक के भाग जाए तो तब आप दरवाजा बंद कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ये पूरा नैरेटिव जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ, जब पूरा नैरेटिव इंडिया फेल कर गया, और मैं नहीं कह रहा हूं, निरुपमा राव कह रही हैं, आपने तो सुना होगा, ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं, ये लोग कोई हम लोग के तरह लेफ्ट लिबरल वामपंथी पत्रकार नहीं है, दे आर मतलब डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट। तो उन्होंने इनफैक्ट ये जो फ्रेज मैंने यूज किया कि हॉर्सेज हैव बोल्टेड, वी आर शटिंग द डोर व्हेन द हॉर्सेज हैव बोल्टेड, ये ब्रह्मा चेलानी ने भी यूज किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप टोटल कम्युनिकेशन वॉर और साथ ही साथ जो है डिप्लोमेटिक वॉर जब आप हार गए,
जब आपके सबसे बड़े दोस्त, क्या कहते हैं उनको, ये डोलंड साहब तो डोनाल्ड ट्रंप जब आपके जस्ट भाषण के पहले उन्होंने कह दिया कि सीज फायर मैंने करवाया, और वो भी उन्होंने कहा कि ट्रेड के कारण मैंने सीज फायर करवाया, और तब मोदी जी की चुप्पी आपने देखा होगा, एक शब्द नहीं। और उसके बाद पूरा मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, जयशंकर जी सब छटपट कि क्या करें। उसके पहले 3 दिन तक अखबार में बार बार आ रहा था कि 90 बार फोन कॉल किए एक दूसरे को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये कर रहे थे फोन, और उधर से फोन जा रहा था पाकिस्तान को, और सारा अखबार का हेडलाइन था सीज फायर, और फोटो था डोनाल्ड ट्रंप का। उसके बाद इनको लगा कि जा ये क्या हो गया, तो अब जो है 2 फ्रंट पे शुरू किए। दुश्मन के, राइवल्स के एमपीस को लाला के विदेश भेज रहे हैं, शशि थरूर टाइप, जो अच्छा बोलते हैं, बट ये भी है कि वो पता नहीं कब बिदकेंगे, कब पलटू राम बनेंगे, तो उनको लेके भेजे हैं विदेश, बाकी नेता सबको भी। और वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली जंकेट होगा भारत के इतिहास में। अब भीतर में हजार करोड़ का बजट लेके मोदी जी पहले भुज, पहले मतलब गुजरात में रोड शो आपने देखा होगा 3 दिन का, बिहार में 2 दिन का, बंगाल में 1 दिन का। ये जो है ना, ये डेस्परेशन है, आपने सही कहा। विमेन वोटर ही नहीं, सारा वोटर 240 लोकसभा में आया है, तब से मोदी जी डेस्परेट हैं। उसके बाद जो आपने बड़का ऑपरेशन सिंदूर किया, तो आप ही के वोटर्स पूछ रहे थे कि भाई सीज फायर क्यों कर दिए 3 दिन बाद, क्या कंपल्शन था। तो उसके बाद हवा दिए कि ये तो बड़ा ही एकदम नपा तुला टारगेटेड वॉर था टेररिज्म के खिलाफ, इसलिए मैंने कहा। और सारा दुनिया देखा, सारे वेस्टर्न, आप तो अमेरिका में थे आनंद भाई उस समय, सारे वेस्टर्न पेपर्स, दिल्ली टेलीग्राफ से लेके CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाकी दुनिया के अखबार, इनफैक्ट एशियन अखबार मैं पढ़ता हूं काफी, फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह, सारा ने जब कहा कि पूरा इंडिया हार गया डिप्लोमेटिक वॉर, द होल आइडिया वाज कि फ्रांस का राफेल किस तरह से J-10 के सामने फेल किया, तब मोदी जी को लगा कि वाह ये क्या हो गया मेरे से, मैं तो बड़का ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो एकदम अनुशक्ति जी सही बोली, इट्स अ वेरी वेरी पेट्रियार्कल यूज, मतलब और जहां तक सिंदूर की बात है, मैं जिस स्टेट से आता हूं मिथिलांचल में, वहां जब शादी होती है आनंद भाई, तो 4 दिन तक शादी से लेके और 4th डे मिट्टी का सिंदूर यूज किया जाता है, विच इज रादर, मतलब क्या कहिएगा, वो हल्का ऑरेंज कलर का सिंदूर तो 4 दिन बाद आता है वो। हाँ अनु जी, तो इनको कोई मतलब नहीं सब इतिहास से, इनको खाली है कि उसको जितना बैठ के पेड़ो सके उसको निकालें, जितना उसमें से तेल, वही मोदी जी कर रहे हैं चारों तरफ घूम घूम के। ये टोटली पॉलिटिक्स। अच्छा, बिहार में एक फैक्ट बता दूं, बिहार में जो रोड शो है, ये एयरपोर्ट से निकलेंगे बेली रोड, डाकबंगला, और जाएंगे कहां, बीजेपी ऑफिस, और सिर्फ बीजेपी वाले उस रोड शो में इंक्लूडेड हैं, ये भी सुन लीजिए। तो बात शशि थरूर कह रहे थे कि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा हूं, भारत में किसी पार्टी को नहीं। अब मोदी जी यहां बैठ के गवर्नमेंट नहीं, पार्टी के लिए इलेक्शन जितवा रहे हैं वाया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो है ना, टोटली यूज ऑफ ए नेशनल कल्चरल सिंबल, ए नेशनल वॉर, उसको जो है ग्लोबल कह सकते हैं क्राइसिस, उसको यूज कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और यहां कोई उद्देश्य नहीं है मेरे अनुसार। आनंद भाई।